देश में जब राजनीति की बात की जाती है तो जब सबसे बड़े शहर या सबसे बड़े प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में दिलचस्प है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, यहाँ के जो मुद्दे होते हैं यही दिल्ली की गद्दी तक ले जाने का आपको काम करते हैं। और इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर जो नतीजे आए हैं, इसके बाद आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस जोश में थी, 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे, उस पर कहीं न कहीं रोक लगी। और खास तौर पे जो विपक्ष है उनमें सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी की थी तो वो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। 37 सांसद उनके चुनकर आए उत्तर प्रदेश से और उसके बाद आज अबू आजमी जी की तरफ से मुंबई में इन सभी का सत्कार किया जा रहा है। उनमें से कई हमारे साथ हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है और फिलहाल इसमें क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। आजमी जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने मुंबई में सभी सांसदों को बुलाया है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अब देश की तीसरी पार्टी बन चुकी और अभी हम लोग जो है इस इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ जो है ये आचार संहिता लगी हुई थी, फिर हमारे असेंबली चल रहा था, तो ये सब खत्म होने के बाद मैंने फौरन इनको यहाँ इनसे निवेदन करके इसलिए बुलाया कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी है। अब ये समय है कि हम पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएं, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए संघर्ष शुरू करें। और यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यानी महाराष्ट्र तो समाजवादियों का बिल्कुल गढ़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। और समाजवादी पार्टी पिछले 25-30 सालों से महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही है। हमारे लिए गोल्डन टाइम ये है कि हमारे 37 MP चुनकर आए हैं और यहाँ हमारे यूपी के लाखों लोग रहते हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, जिनका कोई सहारा नहीं है। हर पार्टियां सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रखी हैं, तो बुला के उनका मोरल बूस्ट करना है कि आइए आपके 37 MP यहाँ पर हैं, आपका काम करेंगे। और मैं महाराष्ट्र के उन तमाम लोगों से जो सेकुलर लोग हैं, जो लोग गांधी जी को मानते हैं, जो देश के संविधान को मानते हैं, उन सबसे आह्वान करता हूं कि अब आपके 37 MP और यूपी के हैं जो आपकी आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे, आपका काम करेंगे। पार्टी को मजबूत करने की वजह से इनको यहाँ बुलाया गया। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। मुंबई, सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है मुंबई आकर? वैसे तो आप आते रहते होंगे, चुनावी दौरा होता होगा, लेकिन आज पूरा का पूरा एक सम्मेलन है, रंग शारदा में भी आप लोग जाएंगे, तो क्या भाव होगा, क्या संदेश देंगे महाराष्ट्र को? स्वाभाविक है, जैसा आदरणीय आजमी साहब ने कहा, देश में जहां तीसरे नंबर की पार्टी बनके उभरी है समाजवादी पार्टी, अब हम लोगों का प्रयास होगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। और उस राष्ट्रीय पार्टी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र के लोग निभा सकते हैं। और जो मुंबई की, जिसको आर्थिक राजधानी मानते हैं देश की, इस आर्थिक राजधानी को बनाने में हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा आदरणीय आजमी साहब कह रहे थे कि बहुत शोषण भी होता है, अन्याय भी होता है, कई पार्टियां उनका इस्तेमाल भी करती है, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत किए, उसी तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में भी करेंगे। देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कांवड़ यात्रा को लेकर। जिस तरह से नोटिफिकेशन निकाला गया है, कहा जा रहा है कि जितने भी दुकान होंगी उन सभी पर मेंशन करना होगा उनको कि किसकी दुकान है, क्या है। मुझे बताइए, कितना तर्क संगत है ये, कितना न्याय संगत है और कानूनी कितना सही है ये? 100% गलत है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घबराए हैं उत्तर प्रदेश की जीत से, समाजवादियों की, इसलिए किसी न किसी तरह से प्रदेश को नफरत के रास्ते में ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश का आवाम बहुत सूझबूझ के साथ इस रास्ते में निकालेगा और हम लोग इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है हमारे देश का, किसी से किसी की जाति नहीं पूछ सकते, और ये तो बैनर लटकाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, राज्य में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कई जो है अटकलें निकलकर सामने आ रही हैं। किस प्रकार से देखते हैं यूपी की इस राजनीति को? ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत कमजोर लोग हैं, एक हार को नहीं झेल पाए। हम समाजवादी तो 4 हार के बाद भी कभी नहीं घबराए थे, ये एक हार के बाद ही घबरा चुके हैं। और इनमें अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या हार का ठीकरा फोड़ने का जो चल रहा है, वो उनका आंतरिक मामला, उससे हमें वास्ता नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार अस्थिर हो चुकी है। अच्छा, अखिलेश जी के एक ट्वीट का बहुत चर्चा किया जा रहा है। उस चर्चा ये है कि 100 विधायक ले आइए, और ये क्या है, जरा इस ट्वीट के बारे में बताइए, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, आप नहीं समझ रहे क्या? जो लोग स्टूल पे थे वो कुर्सी पे पहुंच जाएंगे, लेके तो आए कुछ। ये कटाक्ष लग रहा है, लेकिन इसमें कई बातें जो है ये हम देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ कुछ और माननीय सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी जानेंगे
कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल चल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार खबरें आ रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन बैठकों में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी लग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी न संगठन की पार्टी है, न संघर्ष की पार्टी है। ये तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके, धार्मिक भावनाएं भड़का करके ये सत्तासीन हुए हैं। इस हार के बाद ये बौखला गए, चूंकि प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और हिंदू मुस्लिम लड़ाई को नकार दिया है, सिरे से नकार दिया। अब मेरे लोकसभा मुजफ्फरनगर से दंगा शुरू हुआ था, वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई और जहाँ मुद्दा था वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई। अब इन पर कहने को कुछ रहा नहीं, तो ये तो अब हताश और निराश है, और हताशा और निराशा में एक दूसरे के सिर फुटबल हो रहे। लड़ाई दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश के लोग तो मोहरा है उनके, भारतीय जनता पार्टी। सर, क्या कहेंगे, मुंबई आकर कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए और न ही बेरोजगार नौजवानों के लिए कहीं भी जो भी वादा किया था, एक भी जमीन पर उतरा नहीं। अब उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है 2024 का पार्लियामेंट का, उसमें समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत करके, और आज सबसे बड़ी पार्टी देश में तीसरे नंबर की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी, उनमें बौखलाहट है। इस नाते कोई किसानों के बीच जाकर के, नौजवानों के बीच, बेरोजगार नौजवानों के बीच जाकर के कोई काम नहीं किया। 10 वर्षों तक ऐसे ही गुमराह करने का काम, जो भी गारंटी दिया एक भी जमीन पर नहीं उतरी। अच्छा, यूपी की राजनीति में जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही वो फैजाबाद की सीट रही। अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी के वोट कम हुए, उसके बाद जो है बहुत चर्चा का विषय रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से मीम बने, सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल हुई, और उसके बाद आज मुंबई में हमारे साथ फैजाबाद के सांसद जी हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, मुंबई में कैसा लग रहा है? मरीन ड्राइव की तरफ से इस वक्त आप गुजर रहे हैं, मुंबई का नजारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा, आज क्या शंखनाद होगा रंग शारदा से? हम समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनकी ताकत लोकसभा में तीसरे नंबर की हो गई है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो आज के आयोजन के लिए मैं यहाँ के नेता आदरणीय अबू हासिम जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और यहाँ की महान जनता को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और यहाँ की भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये गौरवशाली इतिहास रहा है। हम लोग ये अश्योर करने आए हैं कि यहाँ की जनता की सम्मान के लिए, विकास के लिए, और यहाँ की जो मान्यताएं रही हैं, आपसदारी और भाईचारा, उसको कायम करने के लिए हम लोग पूरी तरह से अश्योर करने आए हैं कि हम यहाँ की महान जनता के साथ हैं। और जब जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी ताकत में आई है और सत्ता में आई है, तो निश्चित तौर से ये अच्छा संकेत भी होगा। और हम लोग आज ये संदेश देंगे कि हम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को अलग नहीं मान रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम लोग काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ के लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी काम करेंगे। देखिए, भारत की राजनीति की जब बात की जाती है तो युवाओं का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे साथ मछली शहर की सांसद, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बड़े ही कम उम्र में आप उस मुकाम पर पहुंची हैं। इस वक्त जिस तरह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति देखने को मिल रही है, आप देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं चुनावों की, खासतौर पे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। क्या समाजवादी पार्टी तैयार है क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बनने की ओर?
जी हम बिल्कुल तैयार हैं। यूपी में पीडीए की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, आरक्षण बचाने की जीत हुई है। जिस तरह यूपी में लोगों ने पीडीए के नारे को स्वीकार किया है, पीडीए को मजबूत किया है, उसी तरह महाराष्ट्र में पीडीए के नारे को बुलंद करना चाहते हैं, पीडीए को मजबूत करना चाहते हैं और पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये बीजेपी सरकार की जो राजनीति है, जो इनकी धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, उसको जनता ने नकारा है। उसी तरह हम पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं कि जनता अब हमारे साथ है। अच्छा, ये यूपी की राजनीति में जिस तरह से हम लगातार सुनने को मिल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं जम रहा है, क्या कहेंगे? जी, इनका कोऑर्डिनेशन जनता के साथ ही नहीं बन रहा है कि जनता ने इनको नकारा है और जनता समझ गई कि धर्म की राजनीति कब तक करेंगे आप, कब तक आप हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा करेंगे, कब तक आप देश को बताएंगे असली हिंदू नकली हिंदू कौन है। जनता समझ चुकी है कि हमें ऐसा नेता चुनना और ऐसी पार्टी चुनना जो प्रोग्रेसिव की राजनीति करे, जो युवाओं की बात करे, जो नीट के बारे में बात करे, जो स्कैम के बारे में करे, जो किसानों की बात करे। ये पार्टी है देश विरोधी पार्टी है, कभी किसानों की बात नहीं सुनते, कभी युवाओं की बात नहीं सुनते। हमारे साथ कुछ और माननीय सांसद हैं, उनसे भी अलग अलग मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप चूंकि राजनीति को बेहद अच्छी तरीके से समझते होंगे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल आरएसएस और बीजेपी के बीच जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आपने देखा कि कल मोहन भागवत जी की तरफ से एक बयान भी दिया गया कि लोग अपने आप को भगवान समझने लेते हैं और उसकी वजह से कई बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, आरएसएस और बीजेपी की ये मिली जुली नूरा कुश्ती है। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए की रणनीति हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, उस पीडीए की रणनीति ने आज उत्तर प्रदेश से 37 सांसद जिता करके समाजवादी पार्टी ने दिए हैं और समाजवादी पार्टी आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। तो आप पहले सही कर लो। कोई बात नहीं, ठीक है जी, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, वो फिलहाल मणि भवन पहुंच चुके हैं और यहाँ से उनके कई कार्यक्रम हैं। अब देखना ये होगा कि आज मुंबई में ये सभी नेता मिलकर क्या शंखनाद करते हैं। कैमरा पर्सन संतोष ड्यूटे के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।